हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी कवर करते हैं। साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है और जो रिवीजन पोर्शन है वो भी हम साथ ही में कवर करते हैं, ताकि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि हम परफेक्ट मोमेंट का वेट करें कि अच्छा मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होगा या कुछ परफेक्ट मोमेंट आएगा, तब तक का मैं वेट करता हूँ या करती हूँ, तब मैं उस काम को शुरू करूँगा या करूँगी। नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वो मोमेंट लेना और उसे परफेक्ट बनाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी काम को किस तरीके से कर रही हैं। आप उसको अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं और उसे परफेक्ट बना सकते हैं, या फिर आप खाली वेट भी कर सकती हैं। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। इसलिए अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और आपके हर मोमेंट को बिल्कुल परफेक्ट बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट डे से। देखिए, आज है 17 जून। आज के दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड डे और टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो ये जो दिन है ये 17 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं देखिए, तो डेजर्टिफिकेशन की प्रेजेंस के बारे में, यानी मरुस्थलीकरण, और जो ड्रॉट है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, उसके प्रेजेंस के बारे में ना अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ाई जाती है और किस तरीके से हम डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं और सूखे से रिकवर कर सकते हैं, उन सभी मेथड्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं थीम की, तो इस बार की थीम रही है इसकी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। तो ये रही है 2022 में इस दिन की थीम भी ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। In which country the Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority (APIDA) has organized 8-day long मैंगो फेस्टिवल? कौन से देश में जो एपिडा है ना, उसने 8 दिन का ये जो मैंगो फेस्टिवल है इसका आयोजन किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बहरीन। तो बहरीन देश में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसे लॉन्च किया गया इंडियन एम्बेसी के साथ एसोसिएट करके इसे लॉन्च किया गया है। ये जो फेस्टिवल है ये एक तरीके से क्या करेगा, इंडियन मैंगोज़ के लिए एक इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करेगा कि भाई इंडियन मैंगोज़ भी इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच उनकी और भी बढ़ सके। इसी का ही इनिशिएटिव है ये फेस्टिवल। यहाँ पे इंडियन मैंगोज़ की 34 वैरायटीज़ को शोकेश किया गया इस फेस्टिवल में। तो सिंपली क्या ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनाइज किसने किया है, एपिडा ने, और कहाँ कौन से देश में किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बहरीन में। तो 2 तरीके से क्वेश्चन हमें यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इजराइल, यहाँ पे हमें कंट्री का नाम बताना है, एंड द यूएस हैव फॉर्म्ड अ न्यू 4 नेशंस ग्रुपिंग, जिसको नाम दिया है I2U2। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी देखिए इसका नाम है। तो अब यहाँ पे अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो ये कौन सी कंट्री हो जाएगी, UAE। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, यहाँ पे क्या था I2 और U2, इट मीन्स I से भी 2 कंट्रीज़ है और U से भी 2 कंट्रीज़ है। तो I4 हो गया इंडिया एंड इजराइल, एंड U से आपका हो गया US और UAE। तो 4 कंट्रीज़ का अभी एक नया ग्रुप जो है वो फॉर्म हुआ है। ये ग्रुप क्या करेगा कि जो अमेरिकन अलायंस है ना, उनको पुनर्जीवित करने के लिए जो यूएस के एफर्ट्स है उन्हीं का ही ये पार्ट है, उसी के लिए इसको फॉर्म किया गया है। पहली बार जो इसका वर्चुअल समिट होगा इस ग्रुप का, वो जुलाई 2022 में होगा, और इस समिट को जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ हैं इसमें, उन सभी के जो हेड हैं वो इसको अटेंड करेंगे। तो चारों कंट्रीज़ का नाम में से कोई सा भी पूछ सकते हैं देखिए, तो इसलिए चारों ध्यान रखिएगा, इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई आपकी 4 कंट्रीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फॉर द ईयर 2022? तो इंडेक्स और रैंकिंग से फ्रेंड्स ज़रूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए इसको कवर करके ज़रूर जाएं। तो जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है
यानी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, इसमें भारत की जो रैंक रही है वो है 37 प्लेस पे। अब टॉप कंट्रीज़ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेनमार्क, ये कंपैरिजन है। देखिए डेनमार्क 2021 में 3rd प्लेस पे था, लेकिन अगर हम 2022 की बात करते हैं तो डेनमार्क के 1st प्लेस पे और स्विट्ज़रलैंड अब 2nd प्लेस पे पहुँच गया। यहीं अगर देखिए भारत की पोजीशन की बात करते हैं तो भारत 2021 में था 43 प्लेस पे और अब किस पे आ गया है, 37 प्लेस पे आ गया है। तो आपको सिंपली 1st प्लेस ध्यान रखना है और इंडिया का प्लेस ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो इंडेक्स है इसमें 63 नेशंस की लिस्ट है विच हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय द स्विस बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इन्होंने इसे कंपाइल किया है, पहली बार इसे 1989 में पब्लिश किया गया था। कुछ और रैंकिंग्स की बात करते हैं तो देखिए अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आई, जिसमें भारत रहा 54 प्लेस पे। टॉप कंट्रीज़ पे हैं इसमें जापान, यूएस और स्पेन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है वो 150th रैंक पे है और टॉप कंट्री पे है नॉर्वे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक है 43 एंड टॉप प्लेस पे है यूएसए। तो इसी तरीके से हमें और भी रैंकिंग्स के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ नॉमिनेटेड इंडियन ओरिजिन फिजिशिस्ट एज हिज साइंटिफिक एडवाइज़र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमें उनका नाम बताना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने किस इंडियन ओरिजिन फिजिसिस्ट को, यानी जो भौतिक विज्ञानी हैं, उनको अपनी साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में जो है वो नॉमिनेट किया है। इनका नाम है आरती प्रभाकर। तो ये इंडियन ओरिजिन है यानी भारतीय मूल की हैं और इनको एज अ साइंटिफिक एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। शी विल बी नेम्ड डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उन्होंने एरिक लैंडर को रिप्लेस किया है। तो बस आपको सिंपली यहाँ से इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कंट्रीज़ NSA chaired the meeting of the 12th meeting of BRICS National Security Advisors। तो जो ब्रिक्स की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता किस देश के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने करी है? तो राइट आंसर इज़ चाइना। तो चाइना देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। अब देखिए इसमें याद रखेंगे यांग जिएची, अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ CPC सेंट्रल कमेटी, उन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता करी। कहाँ पे हुई है मीटिंग? बीजिंग में। इस मीटिंग को ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उन्होंने अटेंड किया है, क्योंकि अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज़ हैं? 5 कंट्रीज़ हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए टू एनहांस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सहयोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स देशों के लिए। ब्रिक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई है। अब देखिए इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, रशिया की तरफ से थे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, ब्राज़ील प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो और चाइना तो ने इसे होस्ट किया था इस बार, और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। तो ये हमें ध्यान रखना है। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मीटिंग की ही बात हुई है तो देखिए अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, और कौन सी नंबर की? 12th नंबर की, और ये हुई कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। 3rd जो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ है ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ। श्रीमती मीनाक्षी लेखी जो कि स्टेट फॉर कल्चर एक्सटर्नल अफेयर की स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने 7th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड किया है, और इस मीटिंग को होस्ट किसने किया था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। तो सिंपली मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस होती है फ्रेंड्स, तो इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रही हैं, कहाँ पे वो मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग को कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। तो ये 2-3 तरीके से हमें क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत के द्वारा किस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है?
तो अभी फ्रेंड्स रिसेंटली जो है देखिए पृथ्वी सेकंड का परीक्षण किया गया है। इसका जो परीक्षण है ना ये उड़ीसा रेंज में किया गया, ये हमें याद रखना है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। जो पृथ्वी सेकंड है ना ये एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, और अगर हम इसकी बात करते हैं कि कितना वॉरहेड्स को लेके जा सकती है, 500 to 1000 किलोग्राम, एंड ये पावर्ड है लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन्स के द्वारा ये संचालित है। तो अभी रिसेंटली देखिए इसका परीक्षण हुआ है, और पृथ्वी 2 जो है पहली बार इसको टेस्ट फायर किया गया था 27 जनवरी 1996 को, और इसकी जो डेवलपमेंट स्टेज है वो 2004 में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू लॉन्च AI इनेबल्ड कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल। तो इस पोर्टल को कौन से डिपार्टमेंट जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, तो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये AI इनेबल्ड कॉमन सिंगल पेंशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा जितने भी पेंशन्स है ना उनकी प्रोसेसिंग, उनकी ट्रैकिंग और उनके डिसबर्सल यानी उनके वितरण में। इट विल सेंड ऑटोमेटिक अलर्ट टू पेंशनर्स एंड सुपरएनोटेड एल्डर सिटीजन्स टू ब्रिंग कंप्लीट ईज ऑफ लिविंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। यानी आपको देखिए जो पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन्स हैं उनको ये ऑटोमेटिक अलर्ट सेंड करता रहेगा। तो उसी के लिए इस पोर्टल को जो है वो लॉन्च कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो उनके द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। अगला है पद्म भूषण अवॉर्डी एंड रीनाउंड लिंग्विस्टिक प्रोफेसर डैश पास्ट अवे। तो यहाँ पे देखिए हमें इनका नाम बताना है कि इनका नाम क्या है। तो ये पद्म भूषण से सम्मानित हैं और इनका नाम है गोपी चंद नारंग। तो फ्रेंड्स गोपी चंद नारंग हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है, और ये पद्म भूषण से सम्मानित हैं। साथ ही में साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिला है। इन्होंने 65 स्कॉलरी एंड क्रिटिकल बुक्स को पब्लिश किया है जो कि लिटरेचर, पोइटिक्स और कल्चर स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस में। ही वॉज प्रोफेसर एमिरेट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इसमें ये प्रोफेसर भी रहे थे। कुछ और ऑबिट्रीज़ की बात करती हैं तो अभी देखिए संतूर माइस्ट्रो एंड पद्मश्री अवॉर्डी भजन सुपारी, इनका अभी 73 की एज में निधन हुआ। फॉर्मर अल्बानिया के प्रेसिडेंट बुजर निशानी, इनका हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से 55 एज की उम्र में निधन हुआ है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं एंड्रू साइमंड्स, इनका कार क्रैश में निधन हुआ। यूएई के प्रेसिडेंट और अबू धाबी के रूरल शेख खलीफा बिन जायद अल नहान, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑबिटरीज से भी देखा जा रहा है कि एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रही हैं, तो कवर आप लोग ज़रूर करके जाएं। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट अ प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड। तो देखिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना उसे कहते हैं प्रोसेस्ड स्टील स्लैग। तो इससे सड़क पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो शहर का नाम हो जाएगा सूरत इज़ द राइट आंसर। तो सूरत जो है वो पहला शहर बना। ये जो रोड है ना ये 6 लेन हाईवे बना है जो कि वेस्ट जो स्टील होता है ना उससे, और इसको इनॉग्रेट किया है स्टील मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा। ये जो रोड है इसे जॉइंटली बनाया है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और आर्किलर मित्तल निपन स्टील इंडिया ने मिलके। तो आपको शहर ध्यान रखना है सूरत, और सूरत कौन से स्टेट में है, तो सूरत सिटी है गुजरात में। तो अब गुजरात की बात कर लेते हैं। कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं गुजरात से। फोक डांसेस है यहाँ के डांडिया, भावई, तिपन्नी, पढ़र और गरबा। तो ये इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट्स हैव बीन ग्रांटेड एडिशनल सेंटर असिस्टेंस अंडर द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो एनडीआरएफ के तहत कौन से जो स्टेट्स हैं जिनको एडिशनल जो है सहायता प्रदान की गई है,
तो स्टेट्स का नाम है राजस्थान एंड नागालैंड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान और नागालैंड जो है ना, ये ड्रॉट से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट थे 2021 अगर 22 की बात करते हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने एडिशनल सपोर्ट की यहाँ पे बात करेगी। तो आप देख सकते हैं राजस्थान के लिए अराउंड 1000 करोड़ रुपए अप्रूवल किए गए और नागालैंड के लिए अराउंड 39 करोड़ रुपए का जो अप्रूवल है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी अनाउंस्ड अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर वुमेन फाउंडर्स। तो वुमेन फाउंडर्स के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा किसने करी है? तो कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। ये जो प्रोग्राम है ये एक तरीके से जो चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस करेगा, जैसे कि फंड रेजिंग, हायरिंग, तो उन सभी चैलेंजेस को, उन सभी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा। और ये प्रोग्राम जो है स्पेशल फोकस करेगा उन एरियाज़ में जैसे कि एक्सेस टू नेटवर्क, कैपिटल, हायरिंग चैलेंजेस, मेंटरशिप। तो इस तरीके से ये जो एरियाज़ हैं ना उनके ऊपर पूरा यहाँ पे फोकस किया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स गूगल की। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटक के अभी हाल ही में नए लोकायुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस BS पाटिल। तो जस्टिस BS पाटिल ये अभी लोकायुक्त बने हैं कौन से स्टेट में, ऐसे भी पूछ सकते थे, तो आपका आंसर क्या हो जाता? कर्नाटका में। तो BS पाटिल पहले कर्नाटका हाई कोर्ट में ये जज थे और लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होने से पहले उनको जो है उप लोकायुक्त के रूप में उन्होंने कार्य किया है। और कर्नाटका में देखिए जो लोकायुक्त की पोजीशन थी ना वो जनवरी से वैकेंट है, यानी खाली है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले लोकायुक्त थे जस्टिस P विश्वनाथ शेट्टी, उनका पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट हो गया था, वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद से ये पोस्ट खाली थी और अब कौन अपॉइंट हुए हैं? जस्टिस BS पाटिल अपॉइंट हुए हैं। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में देखिए RBL बैंक में अभी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं R सुब्रमण्य कुमार। इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है AR रहमान को। इसके अलावा आलोक कुमार चौधरी ये SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। रामकृष्ण मुकाविल्ली ये पहले इंडियन बने जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट एज अ ग्लोबल SDG पाइनियर के रूप में। तो फ्रेंड्स ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, मनप्रीत कौर एंड डैश हैव वॉन ब्रॉन्ज मेडल्स इन वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैम्पियनशिप्स। तो देखिए एक नाम तो हमें दिया है मनप्रीत कौर, सेकंड जो नाम है उनका नाम है परमजीत कुमार। इन दोनों के द्वारा ही इस चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल जीता गया है? तो हमें याद रखना है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये जो चैम्पियनशिप हुई है साउथ कोरिया के प्योंगटेक में हुई है। मनप्रीत कौर ने वुमेंस की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और परमजीत कौर ने मेंस कैटेगरी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मेडल से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके अलावा हम कुछ और रिसेंट बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ की। तो देखिए अभी जो FIH हॉकी 5S टाइटल हुआ है उसमें इंडिया ने किसे डिफीट किया? पोलैंड को। इसके अलावा देखिए मेंस की हॉकी एशिया कप में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज। मोनाको जो फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई ये किसने जीती है? रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने। इसके अलावा फ्रेंड्स जो इंडिया के 74 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने उनका नाम क्या है? राहुल श्रीवास्तवा। तो ये सभी हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री पहली एशियन कंट्री बनी जिसने मेडिसिनल यूज़ के लिए कैनबिस को लीगलाइज किया है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स थाईलैंड। Second question है, Union Cabinet has approved the proposal for the sign for an agreement between India and Dash on a wayfinding application. The right answer is United Nations. Next is, which country has hosted the 8th Global Conference of Young Parliamentarians? तो इसे होस्ट किया है इजिप्ट ने। Next question is, the Union Cabinet has approved the एग्रीमेंट साइन अमंग द डैश मेंबर स्टेट्स। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये SCO के मेंबर्स के बीच में हुआ है।
अगला है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस ने। इसके बाद क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने इनॉग्रेट किया क्रांति गाथा। राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के द्वारा भारत गौरव योजना स्कीम के तहत जो पहली ट्रेन है उसे किस रेलवे स्टेशन से फ्लैग्ड ऑफ किया गया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कोयम्बटूर। नेक्स्ट है इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज गोइंग टू चेयर द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीट। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कहाँ पे की गई, धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ सेट अ न्यू जावलिन नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 89.30 मीटर एस पावो नूर्मी गेम्स इन फिनलैंड। तो एक नया नेशनल रिकॉर्ड किसने क्रिएट करा है, आंसर इज नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट इज हु हैज़ ब्रोकन नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस ट्रिपल जंप एट द ओन गोइंग नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट इन चेन्नई। तो मेंस के देखिए ट्रिपल जंप में अभी नेशनल रिकॉर्ड बनाया है प्रवीण चित्रविल ने। अगर वुमेंस में पूछें तो वुमेंस में भी ध्यान रख लीजिएगा, ऐश्वर्या बाबू ने वुमेंस में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है ट्रिपल जंप में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आज हम वर्ल्ड रिवर्स की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिवर वोल्गा पोर्स इट्स वाटर इनटू दी। मतलब जो वोल्गा रिवर है ना वो अपना पानी कहाँ गिराती है, मतलब लास्ट में जाके कहाँ मिल जाती है, सिंपली क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी में। देखिए जो वोल्गा रिवर है ना ये यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी जो अगर हम लंबाई की बात करते हैं वो है 3531 किलोमीटर। और ये जो है ना ये लास्ट में अपना जो पानी है वो कैस्पियन सी में गिरा देती है। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नाइल। जो नाइल रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है और इसको फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स भी कहा जाता है। ये भी हमको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए द रिवर झेलम चेनाब राबी ब्यास एंड सतलज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो कौन से रिवर की जो है वो ये ट्रिब्यूटरी हैं, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर देखिए हमारा हो जाएगा इंडस, यानी इसको हम बोलते हैं सिंधु। तो सिंधु रिवर की जो है वो ये ट्रिब्यूटरी है। और जो सिंधु रिवर है यानी जो इंडस रिवर है ना इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मानसरोवर लेक तिब्बत से ये शुरू होती है और उसके बाद ये देखिए इंडिया में आती है, पाकिस्तान में भी ये जो रिवर है वो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फ्लो इन अफ्रीका। इनमें से देखिए कौन सी रिवर है जो अफ्रीका में फ्लो नहीं करती। तो उसका नाम क्या है, टिग्रिस। क्योंकि नाइल देखिए अफ्रीका में फ्लो करती है, कॉन्गो भी अफ्रीका में ही फ्लो करती है। जो टिग्रिस रिवर है ना ये आपकी फ्लो कहाँ पे करती है, इराक में। ये भी हमें याद होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। यानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी रिवर है जो क्रॉस करती है। तो उस रिवर का नाम क्या है, कॉन्गो। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। कॉन्गो जो है ना अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। पहली तो कौन सी हो जाएगी, पहली तो नाइल हो गई, ठीक है। कॉन्गो जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है और ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम जो कि इटली की कैपिटल है, ये कौन सी रिवर के किनारे है। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिबर टाइबर जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें। तो इस रिवर के किनारे कौन सा शहर है, कैपिटल इटली की जो कैपिटल है रोम। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस आज के। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस है इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया। तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन था जो 46 मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की, इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने करी। और पहली कंट्री जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था वो है फ्रांस। भारत में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट करती हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तो आज का हमारा कमेंट है बैक स्ट्रीट कहना एंड संदीप कौर। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करती हैं। तो रिवर्स पे ही मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। पहला क्वेश्चन है
ऑक्सस जो रिवर है वो किस किस के बीच में फ़्लो करती है, तो हमें यहाँ पे कंट्री का नाम बताना है। सेकंड देखिए क्वेश्चन है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमने सभी चीज़ों को कवर किया है। आई होप सो इस वीडियो से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।